राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कैप्टन साहब अपने मिलिट्री डिसिप्लिन मींस लाइक राइट ऑन टाइम, जस्ट इन टाइम। जय श्री राम कैप्टन सर। जय श्री राम, जय श्री राम। गुड टू सी यू। थैंक यू। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मंगलम भगवान गणपते मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती पुत्रो मंगलाय तनुगणः। मंगलम भगवान श्री रामचंद्र मंगलम पुष्पकध्वज मंगलम जानकीनाथो मंगलाय पुरुषोत्तमः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनो हरः। नमस्ते नमस्ते महावायुसूनो नमस्ते नमस्ते भविष्य विधातर नमस्ते नमस्ते सदाभीष्टदातर नमस्ते नमस्ते निशं राम भक्तः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। कुछ चौपाइयों से शुरू करते हैं आज। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जय श्री राम एवरीवन, जय माता दी। आज हमारा छठा दिन है। छठवीं षष्टमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं नवरात्रि के छठी रात को? षष्ठी। थैंक यू वेरी मच दीदी। षष्ठी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हृदय से नमस्कार, हृदय से धन्यवाद। आज छठे दिन की राम कथा शुरू करने से पहले कुछ चौपाइयां मैंने संकलित की हैं जो बेस्ट चौपाइयां मानी जाती हैं अपनी रामचरितमानस में। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धुन चेंज करता हूं। रामचंद्र के चरित सुहाए कलप कोटि लगी जाहि न गाए। जा पर कृपा राम की होई तापर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सूधर ही सत संगति पाई पारस परस कुघात सुहाई। करम नाम जल सुरसरी परई तेहि को कहाहु शीस नहीं धरई। उलटा नाम जगत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सुमति कुमति सबके उरहरहि नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना। जा पर कृपा राम की होई तापर कृपा करहि सब कोई। होई सोई जो
राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। एहि महु रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ये कुछ उत्कृष्ट चौपाइयां हैं जो आपके सुनने से और गाने से आपके मन में शांति और श्रद्धा और विश्वास जगता है भगवान राम के चरणों में। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। अच्छा, 5 दिन की कथा में हमने 3 रीजन जाने हैं और भगवान के अवतार के कारण हमने समझे हैं। पहले दिन की कथा में हमने पहले दिन की कथा में हमने जाना कि जो हमारे मंगलाचरण में बाबा तुलसीदास जी ने किस तरीके से श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक मान के भवानी शंकर को उन्होंने रामचरितमानस की रचना और मंगलाचरण शुरू किया। इसके बाद हमने दूसरे दिन राम नाम की महिमा और मानस की तिथि किस दौरान शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जाना। तीसरे दिन हमने राम के अवतार हेतु जो जय और विजय को जो श्रापित किया गया सनकादि मुनि द्वारा, और उसके बाद वृंदा और तुलसी की जो कथा है, किस तरीके से शालिग्राम का प्राकट्य हुआ और किस तरीके से भगवान ने श्राप को अपने ऊपर ग्रहण किया, और किस तरीके से भगवान ने अपने ही भक्त को भक्त के कवच से देवताओं को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के अनुरोध पे और सभी के अनुरोध पे किस तरीके से पूरा का पूरा वो श्राप था वो अपने ऊपर लिया, अपने आप को अकाउंटेबल बनाया, और उसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया कि किस तरीके से गलती अगर हमसे हो जाए तो हमें उसकी अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से लेनी चाहिए और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रभु ने बड़ा सिंपल और बड़े अच्छे शब्दों में डिटेल्स में बताया हमें। और चौथे दिन हमने भगवान शंभु और सती के बारे में, जो सती के मन में भ्रम पैदा हुआ और उसके मोहवश माया की रची हुई नगरी में किस तरीके से उन्होंने भगवान राम की परीक्षा लेने की कोशिश की और भगवान ने किस तरीके से उनको पहचाना, लक्ष्मण ने किस तरीके से उनको पहचाना कि भैया ये हमारी माता सीता नहीं हो सकती, और भगवान शिव ने उनको सीता माता के रूप में सती जी को देखना और मानना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद दाम्पत्य जीवन उनका उन्होंने छोड़ दिया, और किस तरीके से सती जी ने दक्ष के यज्ञशाला में जाकर अपने आप को स्वाहा कर दिया, अपने आप को आत्मदाह कर दिया, और किस तरीके से हमने आगे देखा कि पार्वती जी का जन्म हुआ। पार्वती जी को ने अपने नारद जी को गुरु माना और उन्हीं के कथनानुसार किस तरीके से शिव जी की बारात आई। और शिव जी की बारात का एक बड़ा अच्छा सुंदर प्रसंग जो कल मैंने देखा, उसमें एक मतलब हमने देखा कि किस तरीके से भस्म रमा रखी है, और मयूर जो है हम लोग दुल्हे के शीश पे देखते हैं किस तरीके से मुकुट धारण करके दूल्हा चलता है, और हमारे बाबा ने अपनी जटाओं का मुकुट बनाया। और जब सेहरे की बात आई तो उन्होंने सेहरे के रूप में
अपने सर्पों को अपने आगे टांग दिया। इतना भयंकर रूप देखकर वहां हिमाचल की नगरी में, उनके किंगडम में किस तरीके से हाहाकार मच गया। और बाबा ने कितने सुंदर शब्दों में उसका बखान किया कि भैया ये इतना भयंकर, इतनी भयंकर जो बारात को देख के जो कोई जिंदा बचेगा वही माता पार्वती के ब्याह को देख पाएगा। तो उसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जो भूत भावन भगवान शिव हैं, उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो सेहरा था वो सर्पों का ही क्यों धारण किया। तो उसका एक प्रतीक चिन्ह ये भी है कि आप जब मुकुट धारण करते हैं और जब संसार में जाते हैं दाम्पत्य जीवन के लिए, जब चेहरा मतलब मुकुट धारण करते हैं, शीश पे सेहरा धारण करते हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप संसार में बसने के लिए जाते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि काल आपके सिर पर है। आप इस जो सर्पों का उन्होंने प्रतीक धारण किया था, वो ये प्रतीक बताता है कि कुछ भी करें आप, संसार में मौज लें, बसें, बचें, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि काल आपके सिर पर है और काल जो है इससे कोई नहीं बच सका। जो आया है वो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि काल के आवेश में हैं आप, और भगवान के नाम का सुमिरन जो है हमेशा याद रखें। तो ये एक प्रतीक है और बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग हैं जो अगले आने वाले 2 दिनों में हम डिस्क्लोज करेंगे। आज हम जो छठे दिन की कथा है, इसमें हम जो है राजा प्रताप भानु के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा अपना जो चौथा और पांचवा रीजन है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो जो चौथा रीजन था वो पिछले जन्म में मनु और शतरूपा नामक एक बड़े प्रतापी राजा थे, जिन्होंने अपना जो राजभार है बहुत अच्छे तरीके से चलाया। और फिर जब वानप्रस्थ आश्रम आया 50 साल के बाद, तो उन्होंने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। और वो एक बड़े प्रतिष्ठित और बहुत ज्यादा ही अपने भगवान को समर्पित श्रद्धालु और भक्त थे। तो भगवान की उन्होंने बहुत भयंकर तपस्या की, और तपस्या के पश्चात जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने भगवान से सिर्फ अपने उसमें यही मांगा कि प्रभु, मैं आप जैसा बालक चाहता हूं, मुझे आप पिता का दायित्व प्रदान करें। तो जो मनु भगवान ने ये मांगा, तो शतरूपा ने कहा कि मुझे भी माता का सुख प्रदान करें और मुझे आप जैसा ही बालक चाहिए। ऐसी विवेचना और ऐसी प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा बालक तो हो नहीं सकता, मैं खुद ही बालक बन के आऊंगा। इसी वजह से मनु जो है अगले जन्म में दशरथ बन के आए और शतरूपा जो है माता कौशल्या के रूप में आई। और अगर आप बालकांड के बाद की जो चौपाइयां वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें जो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसमें बड़ा सुंदर प्रसंग जो छंद में गाया है बाबा ने, उसमें ये भी कहा गया है कि माता जो है विस्मृत कर दिया था माता को, जब प्रभु को छोड़ के गई थी माता अपने भगवान शालिग्राम के सामने, छोड़ के उनको, और भगवान ने उन लड्डुओं का भोग ग्रहण किया। और माता जब आई तो उन्होंने उन्हीं बालक रूप में भगवान शिव, भगवान विष्णु को देखा, श्री हरि जी को देखा। तो ये सारी माया जो देख के, और प्रभु खुद भी नरलीला, क्योंकि माता कौशल्या भी प्रभु को बहुत समर्पित थी, बहुत ज्यादा सेवा किया करती थी, बहुत ज्यादा पूजा तपस्या किया करती थी। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जब भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे कोख में और मेरे आंगन में जन्म लिया, लेकिन मुझे ऐसा विस्मय क्यों हो रहा है कि मैं आप अपने बालक के रूप में आपको हमेशा देख रही हूं। तो भगवान ने जब दर्शन दिए तो उन्हें पुराने जन्म की कथा सुनाई कि मनु और शतरूपा के रूप में आपने एक बहुत बड़ी भयंकर तपस्या की थी, बहुत लंबी तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप आपको ये वरदान प्रदान हुआ था। उसी के स्वरूप मैं आपके आंगन में आया हूं।
तो माता ने उसके साथ ही एक ये भी विनती की प्रभु से कि प्रभु इस स्मृति को आप मेरे दिमाग से गायब कर दें। तो भगवान ने उसी समय माता को बोला कि माता कभी रिक्वेस्ट नहीं किया करती है, माता आदेश देती हैं। तो ऐसा आदेश सुन के भगवान ने नर लीला जो है वहां से शुरू कर दी। उससे पहले उन्होंने अपने रूप को और अपने लीलाओं को दिखाया था माता को, और माता के ही रिक्वेस्ट पर, माता के ही अनुरोध पे उन्होंने जो है ये अपना जो स्मृति है वो गायब कर दी थी। तो ये तो कथा हुई। चौथा रीजन जो मनु और शतरूपा के रूप में भगवान ने कौशल नॉट कौशल दशरथ नंदन के रूप में भगवान ने जन्म लिया, राजा दशरथ और कौशल्या के आंगन में। इस तरीके से मनु और शतरूपा का जो चौथा रीजन है वो यहाँ पे खत्म होता है। पांचवें रीजन में प्रताप भानु करके एक राजा हुआ करते थे, बहुत ही प्रतापी और बहुत ही यशस्वी राजा हुआ करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा कोई यज्ञ नहीं था जो उन्होंने न किया हो। वो सारे यज्ञ प्रताप उन्होंने समर्पित किए थे। लेकिन अब मैंने एक पिछले दिन, चौथे या पांचवें दिन, मैंने ये भी कहा था कि सत्संग जो हमने अभी गाया ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के साथ कुसंग से हमेशा बचना चाहिए। कुसंग की ये कथा है राजा प्रताप भानु की। तो राजा प्रताप भानु ने बहुत सारे यज्ञ और वो किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक समय ऐसा भी आया था कि वो कुसंग में ग्रसित हो गए, जिसकी वजह से उनको ये श्राप लेना पड़ा। तो कथा कुछ इस तरह की है कि उनके नगर में एक बहुत ही वो अपने आप में बहुत शूरवीर थे। उनके एक छोटे भाई थे, वो भी बड़े यशस्वी राजा हुआ करते थे। उन्हीं राजा और भगवान के प्रताप से जो उन्होंने यज्ञ किए थे, उनका राज्य कौशल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। उन्हीं की सभा में एक मंत्री हुआ करते थे जो कि बड़े ही दानी और प्रतापी मंत्री और बड़े विद्वान किस्म के मंत्री हुआ करते थे। तो विद्वान की संगति और भाई का जो संगति थी, इन सबसे प्रभु जो हमारे प्रताप भानु राजा थे, उनका यश दिन दुगना रात चौगुना सब जगह स्थापित हो गया था। उसी समय एक समय की बात है कि वो किसी जंगल में जो है अपना आखेट करने गए थे, शिकार करने गए थे, और उन्हीं के द्वारा एक हराया हुआ राजा जो है वन में छुपा हुआ था, कपटी मुनि का वेश बनाकर। और उन्हीं के द्वारा जो 2-3 राजा जो हराए हुए थे, वो उन्होंने माया से, छल से जो है तप से उन्होंने कुछ मायावी शक्तियां पा ली थी, जिसकी वजह से एक राजा जो है वो शुकर के रूप में आया और शुकर के रूप में उन्हें मोहित करके प्रताप भानु को उन मुनि के आश्रम में लेके गए। और मुनि के आश्रम में जब लेके गए तो प्रताप भानु ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और उन्हें प्रणाम किया। और जब वो मुनि जो था, कपटी जो छली मायावी कपटी मुनि था, उसने उनको पहचान लिया। तो उन्होंने पूछा अपने, राजन आप बताएं कौन हैं। तो जो प्रताप भानु है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी एक तरीके से छुपाई और कहा कि मैं यशस्वी राजा प्रताप भानु की सेना का एक मंत्री हूं। तो उन्होंने तुरंत, क्योंकि वो कपटी स्वभाव के थे और उन्हीं के द्वारा हराए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि राजन प्रताप भानु, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं, आप अपनी माया को छुपाने का प्रयास न करें। तो जब उन्होंने ये चीज जानी प्रताप भानु ने, तो प्रताप भानु ने अपने आप की जो पूरी हिस्ट्री वो सब बताई और कहते कि मुनिवर आप मुझे बताएं, आप अपना परिचय दें। तो मुनिवर ने अपना परिचय कुछ इस तरीके से दिया कि मैं एक तनु, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से मैं इस संसार में हूं, और इस संसार का जब से प्राकट्य हुआ है तब से मैं हूं। तो एक तनु के नाम पे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। और इस तरीके की बातें सुन के माया के वश में आ गए प्रताप भानु, और उन्होंने कहा कि मुनिवर श्रेष्ठ, आपके आश्रम में कुछ समय बिताना चाहूंगा। तो उन्होंने मुनि के आश्रम में कुछ समय बिताया और उनकी मायावश जो है
कुछ ज्ञान भी ग्रहण किया, और उनकी ज्ञान की उसमें ही उन्होंने जो है अपनी एक रिक्वेस्ट और अपनी लालसा को व्यक्त किया कि प्रभु, मैं तीनों लोगों का राजा बनना चाहता हूं, और अंत तक, इस सृष्टि के अंत तक, जैसे आप सृष्टि के निर्माण स्टार्ट से हैं, इसी तरह से सृष्टि के अंत तक मैं राज करना चाहता हूं। तो जो कपटी मुनि था उसने कहा, ये हो तो सकता है, और मैं तुम्हें ऐसा बल भी प्रताप प्रदान कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा। तो कहते वो क्या? तो उन्होंने बोला कि भाई 1,00,000 मुनियों को आपको भोजन कराना पड़ेगा, और वो भोजन का जो है जो निर्माण है, भोजन की जो रचना है, वो मैं ही करूंगा। तो राजा ने मान लिया। कहते कि जब एक समय आएगा जब आप अपने पुरोहित और अपनी जो पूरा मंत्रिमंडल है उसको वहां से अपनी जगह से गायब कर देना, उनको उस समय के लिए जब मैं भोजन बनाऊंगा और जब मैं इस चीज का निर्माण करूंगा, तो उस समय मुझे और कोई नहीं चाहिए। तो राजन ने उनकी बात मान ली। एक समय आया, वही कुटिल जो मुनिवर था वो उनका पुरोहित बन गया, और जो मंत्री वगैरह थे, जो जो विद्वान मंत्री और जो उनके राज पुरोहित थे, उन सबको राजन ने एक तरीके से किडनैप करवा के छुपा दिया। और फिर जब ये सारा कुछ बन गया तो उन्होंने कोषागार सब कुछ खोल दिया, और 1,00,000 जो हैं पंडितों को बुलाया गया, विद्वानों को बुलाया गया, मुनियों को बुलाया गया, और ये सारा भोजन का जो व्यवस्था थी इसी कुटिल मुनि ने की थी। और जब सब कुछ हो गया तैयार, तो सब लोगों ने बैठे आसन ग्रहण किया, और खाने के लिए जब तैयार हुए, सबने गंगा जल अपने हाथ में लिया। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि सावधान सभी ब्राह्मण देवता, इस भोजन में जो है मांस मदिरा मिली हुई है, कृपा करके इसको न खाएं। तो जो ब्राह्मणों ने सब अपने हाथ में गंगा जल लिया हुआ था, संकल्प लेने की बारी कर रहे थे, और प्रभु को प्रसाद अर्पित करके उसी गंगा जल से उन्होंने श्राप दिया प्रताप भानु को कि प्रताप भानु, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करने की प्रयास किया है, जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि पूरे संपूर्ण कुल और वंश समेत आप राक्षस योनि में जन्म लोगे। और ऐसा कह के उन्होंने एक साथ, सारे ब्राह्मणों ने एक साथ श्राप दिया उनको, और श्राप को लेने के बाद प्रताप भानु ने सरेंडर कर दिया, क्षमा याचना की। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इनमें प्रताप भानु का कोई दोष नहीं है, ये सब दोष इस कपटी मुनि का है, जिसने मुनि के वेश में धारण करके आपको छल से ये सारा स्वांग रचा है। तो कहने का भाव ये है कि कुसंग जो है, कुसंग आदमी को कैसे माया के मोह में ग्रसित कर देता है और किस तरीके से आपके नाश का कारण बन जाता है। वही मुनि वहां से जब भाग गया तो उसने अपनी पूरी सेना तैयार की, और फिर कुछ समय पश्चात उन्होंने प्रताप भानु का कुल समेत जो है सर्वनाश कर दिया। और फिर यही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण हुए। रावण और कुंभकर्ण, और इनके बाद जो इनका शूरवीर भाई था वही जो है बाद में विभीषण बना। अच्छा, इस कथा के बाद जो है जब भगवान से उन्होंने क्षमा याचना की, तो फिर भगवान ने फिर उन्हें वरदान भी दिया, क्योंकि बड़े तप और यज्ञ किए थे। तो उसका वरदान ये दिया कि भैया आपकी मुक्ति के लिए, आपके वंश की मुक्ति के लिए भगवान खुद इस धरा पर आएंगे और आपके वंश का समूल मुक्ति प्रदान करेंगे। तो एक रामायण में ये भी प्रसंग आता है कि कभी आप देखें रावण जो है अपने आप में बहुत उसकी कुछ महिमाएं भी वर्णित की गई हैं, लेकिन महिमाओं के पीछे उसके दोष और उसके पापों को छुपाया नहीं जा सकता। कर्मों का फल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही आपके हमारे आज के कर्म जो हैं कल हमें फल स्वरूप प्राप्त होने ही होने हैं। तो इसी प्रसंग में जो है एक बड़ा छोटा सा निचोड़ ये निकल के आता है कि जब रावण ने अपनी पूरी एकमात्र ऐसा पिता, एकमात्र ऐसा राजा पाया गया
जो कि आप कभी भी देखें कि पिता जो है हमेशा अपने बच्चों को भेजने से पहले खुद जाता है। इवन राजा दशरथ भी हैं, जब उनसे राम और लक्ष्मण को मांगा विश्वामित्र ने, तो सबसे पहले उन्होंने राम लक्ष्मण की बजाय अपने आप को समर्पित किया कि मैं जाऊंगा, मैं आगे से प्रतिनिधित्व करूंगा। और ये पिता का एक गुण भी होता है और एक ये लक्षण भी होता है। लेकिन रावण एकमात्र ऐसा पिता था, एकमात्र ऐसा भाई था, एकमात्र ऐसा राजा था जिसने पूरे वंश का नाश करने के बाद ही अंत में हो गया। तो मतलब रावण ने जो पुराने प्रारब्ध पिछले जन्म में जितने भी पुण्य प्रताप किए थे उसको पता था, और इसी वजह से उसने जो है पूरे के पूरे वंश का खात्मा करवा दिया, सिवाय विभीषण को छोड़ के। क्योंकि विभीषण जो था एकमात्र संत आत्मा का प्रवृत्ति का इंसान था, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने खुद रावण ने चरण प्रहार करके उसको अपनी लंका से बाहर, जिसे कहते हैं ना तड़ी पार, या एक तरीके से एग्जाइल दे दिया था उनको। तो एक कदम्ब रामायण में किसी और दूसरी रामायण में ये भी लिखा गया है कि जो विभीषण हैं उन्हीं की पुत्री हुआ करती थी त्रिजटा। ठीक है। और ऑथेंटिक रामायण की अगर हम बात करें तो दो रामायण को ऑथेंटिक माना जाता है, एक तो वाल्मीकि की रामायण और दूसरी कदम्ब रामायण। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली रामचरितमानस अपने आप में बहुत ही बड़ी और ऑथेंटिक कथा है, लेकिन वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें बहुत सारी चीजें जो रामचरितमानस में कैप्चर्ड हैं वो नहीं मिलेंगी। रामचरितमानस जो है भगवान शिव की प्रेरणा से लिखी गई हैं, तो दोनों में बहुत सारे अंतर हैं जो समय समय पर विद्वानों ने विवेचनाएं करके अनवेल किए हैं। और उसमें कुछ एक वर्णन तो मैंने टाइम टू टाइम आप लोगों को बताया भी है कि जैसे लवकुश है, उत्तरकांड जो है, जो बाबा का उत्तरकांड है, वो 4 लोगों के प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है। जो हम आप जैसे हम लोग भगवत गीता में कहते हैं कि जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में हम सब अर्जुन की भांति मोहग्रस्त हैं, जहां पे हमारी स्किल जो है कामयाब नहीं होती, और उसी वजह से जो इस तरह की माया के प्रकोप में आके हम विल अपनी लूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमारे ऊपर आती हैं। अब जैसे रिसेंटली आपने देखा कि किस तरीके से सिडनी में ये एक प्रसंग हुआ, किस तरीके से सब कुछ होने के बावजूद लोग भ्रमित होकर और इस तरीके से चीजें हो रही हैं हमारे आसपास, उनसे हमें बचना चाहिए। और उनसे बचने के लिए यही एकमात्र साधन है कि भक्ति मार्ग पे चलें, निस्वार्थ भाव से सेवा करें, और जो हमारे प्रसंग, जो हमारे वेद पुराण शास्त्र हैं उनमें लिखी हुई चीज़ों का अनुसरण करें। टाइम टू टाइम मैं अपने लिंक्डइन पे ये भी बोलता हूँ कि लर्न फ्रॉम पास्ट, लिव एट द मोमेंट एंड प्लान फॉर टुमारो। बट प्लान फॉर टुमारो मतलब बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा प्लानिंग के चक्कर में हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ता है। उसके लिए भगवान के ऊपर हम छोड़ दें अगर भक्ति मार्ग पे, और भगवान की दी हुई चीज़ को अगर हम निस्वार्थ भाव से उसको ग्रहण करें, तो फिर जिंदगी की कोई भी चैलेंज और कोई भी समस्या जो है आपको बड़ी नहीं दिखेगी। आपको हर समस्या एक प्रसाद के तौर पे ग्रहण करें। जैसे सुख है वैसे ही दुख है, जैसे सूर्य है वैसे ही चंद्रमा है, जैसे दिन है वैसे ही रात है। ये प्रभु की रची हुई माया है, इसको आप अच्छी तरह से समझ के अपने जीवन का यापन करें। ये आज जो है चौथी और 5वीं कथा, जो रीजन है भगवान के प्राकट्य का, वो हमने आज अनवेल किया। और कल जो है सप्तमी और परसों अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ होगी। आगे कुछ बाल कांड के चुने हुए प्रसंग हम आपके समक्ष लेके आएंगे। ये तो थे हमारे 5 मेजर रीजन व्हाई लॉर्ड रामा इनकारनेटेड ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लेनेट। और इसके अलावा कुछ ये जो चौपाइयाँ हैं आप इनका स्मरण करें। ये कुछ जैसे मैंने बोला है आपको कि हिडन जेम्स हैं, और इनके स्मरण से, इनके सुमिरन से, इनके गायन से जो है सुख शांति और
वेल्थ की जो है वृद्धि होती है। तो ये अपने आप में इंडोर्स्ड चौपाइयाँ हैं। इन चौपाइयों को आप स्मरण करें, सुमिरन करें, गाएं, और जितना हो सके उतना आप उनको इनको एब्सॉर्ब करें। तो अब हम जो है आगे राम नाम का सुमिरन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की जो कथा है कुछ नई पता चली होगी। ये 5 रीजन हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो मैं कल शिव और पार्वती के जी जो बीच प्रसंग हुए हैं, जो उनका संवाद हुआ है, समय 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 पर पार्वती जी ने किस तरीके से भगवान से खोद खोद कर चीजें पूछी हैं, और किस तरीके से उन्होंने अपनी इस कथा को एक बार सुनने के बाद भी बार बार सुना है और डिटेल में जाके सुना है। अब जैसे हम लोग देख भी रहे थे कि गार्गी और सीता के बीच का जो संवाद था उसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। कि जब उनसे एक सवाल, मेरे ख्याल से हमने दीदी से पूछा भी था, प्रीति दीदी से, लेकिन हम उस जवाब तक नहीं गए थे। वो ये था कि सीता जी से पूछा गया कि भैया आप बताएं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में श्रेष्ठ कौन है। तो दीदी आप बताएं व्हाट वाज द आंसर ऑफ सीता माता। ओवर टू यू दीदी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आई वांट यू टू डिस्क्लोज इट। आप ही बोलो भाई। नहीं नहीं, ये तो आपको डिस्क्लोज करना है। आप ही हमारी आज की सीता माता हैं, आप ही जगदम्बिका हैं। मैं पता नहीं उल्टा पुल्टा बोल दूंगी, आप ही बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई अक्षम्य अपराध नहीं होगा। फिर वो जो माला है वो काला हो जाएगा। लेट्स सी, ओके लेट्स चेक इट। बट इट वॉज टू गुड। आई मीन लाइक वो उसमें जो रेफरेंस पॉइंट था वो ये था कि अगर जिसकी माला जो है मतलब काली हो जाएगी, दोनों ने ही कमल पुष्प माला पहनी थी ना, तो एक समय के बाद जो है गार्गी, जो कि अपने आप में विदुषी थी, विद्वानों की कैटेगरी में थी, जिन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि तक को शास्त्रार्थ में हरा दिया था, उनको माता सीता ने कितने अच्छे सुंदर शब्दों में, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, राइट, और ये चीज हमें समझनी चाहिए। यही मतलब इस कथा का और इस सत्संग का जो है द मेन आउटकम है। तो ओवर टू यू दीदी। उन्होंने बोले थे नर रूपी नारायण श्रेष्ठ है। हाँ, कि नर में ही तीनों हैं, नर के अंदर ही तीनों हैं। अब जैसे आप देखें कि भगवान कृष्ण ने जो अपनी भगवत गीता में बोला है कि आज हम लोग जितने भी विज्ञान रूपी तराजू में तौले हर चीज को, तो आप ये देखिए कि सृष्टि का जो सबसे छोटा कण है वो क्या है। हमने 200-300 साल ये फाइंड आउट किया कि दैट इज एटम। एटम को भी और तोड़ा जाए तो व्हाट वी फाउंड आउट कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, राइट। हमारे भगवान ने तो पहले ही 5000 साल पहले, 5000 तो ये काल गणना बताती है, हालांकि ये है तो बहुत ही पुरानी, तो लेट्स नॉट गो इन तर्क और कुतर्क, लेकिन जो उन्होंने कहा था कि तमस, रजस और सत्व गुण, इससे पूरी सृष्टि बनी है, ठीक है। गॉड भी हम कहते हैं हमारे हिंदू सनातन में, तो गॉड मतलब क्या है, एक जनरेटर है, एक ऑब्जर्वर है, तीसरा डिस्ट्रॉयर है। तो जनरेटर कौन है, ब्रह्मा जी, ऑब्जर्वर कौन है, विष्णु जी, श्री हरि जी, और डिस्ट्रॉयर कौन है, शिव भगवान, राइट। तो टाइम टू टाइम देखिए इन तीनों का जो सामंजस्य है, जो बैलेंस है, इन तीनों के बीच की जो इक्वेशन है, दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। उसमें कई छोटी छोटी जगहों पे दंत कथाएं आती है, जहां पे मतलब जिन्होंने अपने हिसाब से जो जहां का जैसी कम्युनिटी है, जिसका जितना दिमाग जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उन्होंने भगवानों के बारे में अलग अलग दंत कथाएं बनाई है। तो वो कुछ इसी तरीके से हैं कि जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और मैंने एक ऑर्डर किया कि भैया मुझे जो है
क्या बोलते हैं, बैंगन भरता चाहिए, ठीक है, लेकिन वो गलती से कोई और भरता लेके आ गया, तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं नहीं भैया ये नहीं चाहिए, मुझे बैंगन भरता ही चाहिए। लेकिन वो कहता है कि सर ये जो है ना कॉलीफ्लावर जो आज हमने मंचूरियन बनाया ये बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। अब मेरी जो खाने की जो चाहत है, जो खाने की जो लालसा है, वो बैंगन भरता खाने की है। तो मैं कहता हूं कि चाहिए वॉट एवर यू आर सर्विंग मी, आई डोंट नीड इट, राइट। सो इसी तरीके से कई सारी दंत कथाएं जो हमें मिलेंगी, जो तर्क और कुतर्क की जो मैं बात करता रहा हूं पिछले 5-6 दिनों में, श्रद्धा और विश्वास की जो मैं बात करता रहा हूं, वो वही चीजें हैं कि आपने जब एक चीज एक्सेप्ट कर ली तो उसको रिविजिट मत करें, उसको वो मत करें कि मतलब सामने वाला चाहे जितना अच्छा उसको बताए। अभी जैसे मैं दर्शन करके आया था खाटू श्याम और सालासर हनुमान जी, मेहंदीपुर बालाजी, तो उसमें मेरा मित्र है, वो कुरुक्षेत्र से ही है, तो उसके पिताजी ने किसी जमाने में एक कथा सुनाई थी, वो उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से मानता है हनुमान जी के बारे में। अब हनुमान जी उसके भी इष्ट हैं, मेरे भी इष्ट हैं, राइट। लेकिन वो कहता है कि मेरे पिताजी जो मतलब अनपढ़ थे, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि वॉट एवर लर्निंग्स आई हैव गॉट इट फ्रॉम हिम इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये उसका विश्वास है, राइट। वी डोंट नीड टू मेक ए काउंटर आर्ग्यूमेंट कि भैया हाँ आप सही हो आप गलत, दोनों चीजें सही है, आप इस चीज को मानो इस चीज को मत मानो, राइट। श्रद्धा और विश्वास की जो ताली है हमेशा बजती रहे, यही हमारी कामना है, यही हमारी लर्निंग है। जो रामचरितमानस एक छोटे से जीवन में जो कुछ हम समझ पाए हैं, तो नर जो है अपने आप में नर नारायण, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि आपके अंदर जो प्रतिमा बैठी है भगवान की, उसको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उसमें तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट। मतलब तमस सत्व रजस तीनों गुण हैं, सब में है। बस फर्क इतना है कि हमारी संगति और हमारा जो अपब्रिंगिंग है उसमें किसी के अंदर रजस ज्यादा है, किसी के अंदर तमस ज्यादा है, किसी के अंदर सत्व। जो सत्व ज्यादा है वो तो फिर संत हो गया, वो तो फिर सीता हो गई। जिसमें संशय हो गया तो वो सती माता हो गई, राइट। सती और सीता में क्या फर्क है? जो हमने कल प्रसंग जो गाया उसमें यही चीज तो हमें समझनी है कि सती और सीता के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो बेसिकली सीता माता ने जो बोला कि नर श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट। तो आप मतलब तर्कों और कुतर्कों की उसमें जब जाएंगे तो आपको एक बार के लिए लगेगा कि नहीं यार ये कैसे हो गया। और गार्गी ने अगर इस तरह की बात कही है तो कहने के बाद ये चीज कैसे हम मान लें। तो यही चीज मैं कह रहा था कि मंगलाचरण में भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास की ताली बजाएं, आगे बढ़ें, भगवान के नाम में अपने आप को समर्पित कर दें और देखें कि भगवान के नाम का जो सोम रस है उसके आगे सारे के सारे रस जो हैं फीके पड़ जाएंगे। ठीक है, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं और श्री राम जी की स्तुति के साथ कथा को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनु जाहु राचे हु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो
करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिया हर्षियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर्षुन जात कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लागे। जय श्री राम। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।